हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं नील्स के बारे में और स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, नील मतलब नाखून हो गया, स्वेट ग्लैंड जिससे आपको पसीना आता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से जानेंगे। तो देखो, इन सबको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इनको पढ़ते हैं हम इंटेगुमेंटरी सिस्टम के अंदर। इंटेगुमेंटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या आता है? हमारा स्किन आता है। और ये क्या होते हैं? हमारे स्किन के एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग से हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो एसेसरी स्ट्रक्चर स्किन के कौन कौन से होते हैं? हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स और आपका सिबेशियस ग्लैंड्स। ठीक, तो ये सारे अपने क्या होते हैं? चार एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे स्किन के। ठीक, तो आपका आज हम पढ़ने वाले हैं नेल्स के बारे में और स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं, स्किन पढ़ा दी है आपको। ठीक है, हेयर पढ़ चुके हैं हम, सिबेशियस ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। आज हम इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं नेल्स क्या होता है। पहले नेल्स को अच्छे से कवर करेंगे, फिर उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स पे जाएंगे हम। ठीक है, नेल्स देखो, नेल्स क्या है? नेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिडर्मिस। हमारी जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उसी का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कहां पे पाया जाता है? लोकेटेड एट द टिप ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। हमारी जो फिंगर है, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये फिंगर है, अब फिंगर ये पूरी है, लेकिन पूरी फिंगर पे तो प्रेजेंट नहीं होगा ना, नहीं। ठीक है, सिर्फ टिप पे प्रेजेंट होगा। ठीक, सिर्फ टिप पे प्रेजेंट होता है। ओके, टिप पे प्रेजेंट होगा, चाहे आपके फिंगर्स हो, चाहे पैर की, हाथ की, या फिर टोज हो, अंगूठे हो, उन पे प्रेजेंट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड डेड किरेटिनोसाइट्स। ठीक, तो आपके किरेटिनोसाइट्स होते हैं जो कि किरेटिन बनाते हैं। वो अगर डेड हो जाते हैं, वाले सेल्स जब डेड हो जाते हैं, वो वाले डेड सेल्स जब टाइटली पैक्ड होते हैं, उससे आपका नेल्स बन जाता है। ठीक, नेल्स प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज रिक्वायरिंग प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल लिखना हो गया, इसके अलावा सपोर्ट वगैरह देना हो गया, ये सारा काम होता है नेल्स का। ठीक, तो देखो, आपके जो नेल्स होते हैं ना, नेल्स के आपके ये सारे पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं। ठीक, तो आपके जो मेन पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम डिटेल में करके देखेंगे, बाकी पार्ट्स भी आपको शॉर्ट में बता दूंगा मैं। ओके, तो देख सकते हो आपके नेल्स के काफी सारे पार्ट हैं। ठीक, तो देखो आप, नेल बॉडी, नेल बेड, नेल रूट, क्यूटिकल या फिर एपोनिकियम, आपका ल्यूनुला जो चांद सा दिखता है ऊपर से, व्हाइट व्हाइट सा ये वाला। ठीक है, और आपका हाइपोनिकियम और आपका लेटरल नेल फोल्ड्स। इसके अलावा प्रॉक्सिमल वाला भी होता है, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड्स। सबके बारे में अच्छे से एक एक करके पढ़ते हैं अभी हम, क्या होता है देखो। तो सबसे पहले समझो आप नेल बॉडी। नेल बॉडी क्या है? ये वाला पार्ट होता है नेल बॉडी। ठीक है, जो हमको दिखता है, विजिबल पार्ट होता है। विजिबल पार्ट ऑफ द नेल कंपोज्ड ऑफ हार्ड किरेटिन। किससे बना होता है ये? हार्ड किरेटिन से बना होता है। ठीक है, जो किरेटिन है, किरेटिन जो सेल्स होते हैं, किरेटिनोसाइट्स होते हैं, वो आपके हार्ड जो होते हैं, हार्ड वाले पोर्शन आपको देखने को मिलेगा इस साइड पे, फील करके खुद देख लेना। ठीक, प्रोटेक्ट फिंगर एंड टोज टिप फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस। हमारी जो फिंगर्स होती हैं, हमारे जो अंगूठे होते हैं, ठीक है, उनकी जो टिप होगी उसको मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या है? नाखून है। ठीक, तो अगर कोई स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले, कोई भी इंजरी वगैरह होगी, सबसे पहले नाखून पे होगी, डायरेक्ट आपके टिश्यूज को इफेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्ट आपके बोन को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड बैक सपोर्ट फॉर पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या देता है? साथ साथ सपोर्ट भी देता है, बैक सपोर्ट देता है। जब आप किसी चीज को उठाओगे, तो अगर मैं इसको उठा रहा हूं, पेन को इधर से पकड़ रहा हूं, उठा रहा हूं, तो पीछे की साइड से सपोर्ट दे रहा है ये। ठीक है, हमारी फिंगर्स को या फिर टोस को। तो ये सारा नेल बॉडी का काम होता है। इसके अलावा देखो आप, नेल बेड। नेल बेड क्या होता है? तो देख सकते हो, नाखून जिसके ऊपर होता है, जिस एरिया के ऊपर आपका नाखून होता है, फॉर एग्जांपल ये पूरा नाखून है। ठीक है, नाखून किसके ऊपर है? आपके नील बेड के ऊपर है। ठीक है, तो बिल्कुल नाखून जब उखड़ेगा, ठीक, तो उसके नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको? नील बेड देखने को मिलेगा। ओके, तो ये देख सकते हो, नाखून के बिल्कुल नीचे क्या है? हमारा नील बेड है। ओके, इट इज लाइज बीनीथ द नेल बॉडी। नेल बॉडी के नीचे होता है। रिच इन ब्लड वेसल्स गिविंग द नेल अ पिंक अपीयरेंस। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं इस आपके नेल बेड के अंदर, जिसकी वजह से आपको जो नाखून होता है वो कैसा दिखता है? पिंक कलर का थोड़ा सा दिखता है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस दैट सपोर्ट नेल ग्रोथ। और ब्लड वेसल्स हैं तो नेल को ग्रो करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करता है नेल की ग्रोथ को, ताकि नाखून आपका लंबा होते रहे। ठीक, इसके अलावा आप देखो, नेल रूट। नेल रूट क्या होता है? ठीक, तो नेल रूट देखो, इट इज लोकेटेड अंडर स्किन एट द नेल बेस। हमारा जहां पे नेल का बेस होता है उधर ये लोकेटेड होता है। तो देखो नेल रूट कहाँ है? ये है रूट ऑफ नेल। ये देखो,
ठीक, जहाँ पे हमारा नाखून जैसे आपको विजिबल तो इधर तक हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी होगा, ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा सा होता है, जैसे हमारे को इधर तक विजिबल होता है, ठीक है, जैसे इधर तक हमको विजिबल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी होगा, स्किन के अंदर थोड़ा सा ये वाला पार्ट होता है, ठीक, ये वाला पार्ट स्किन के अंदर थोड़ा सा होता है, ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा नेल रूट होता है। तो देखो इसमें क्या पाया जाएगा, इट कंटेन अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा अपने को, मैट्रिक्स मिलता है। जैसे ये देखो ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक, इधर क्या होते हैं मैट्रिक्स में ना, बेसिकली सेल्स होते हैं, ठीक है, कैसे सेल्स होते हैं, प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक, जो कि मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। ये किससे बने होते हैं, आपके स्ट्रेटम बैसिलस से बने होते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, हमारे नील की ग्रोथ करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक्स, ठीक है, जो आपके मैट्रिक्स के जो सेल होते हैं वही बेसिकली क्या करवा रहे हैं, नील को ग्रो करवाते हैं, वही प्रोलिफरेट करते रहते हैं और नील आपका बढ़ते रहता है, ठीक है। तो आपका नील रूट का ये काम होता है, उसमें नील मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं। देन इसके बाद आप देखो क्यूटिकल या फिर एपोनिकियम, ये बेसिकली काफी जगह आपको एक ही वर्ड देखने को मिलेगा कि बोलेंगे बहुत सेम ही टर्म है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसके अंदर, ठीक है। तो देख सकते हो एपोनिकियम ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो स्किन के अंदर है, और क्यूटिकल आपको थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट भी दिख रहा है, ये वाला जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ऊपर का आप देखोगे ना, जहाँ पे आपका व्हाइट व्हाइट होता है, जहाँ पे आधा चांद बना होता है, ठीक है, अगर नाखून है जहाँ पे आधा चांद बना होता है, उसके ऊपर आप देखोगे थोड़ा सा आपकी कभी कभार वो निकल भी जाता है, ठीक, तो वो आपका क्यूटिकल होता है, ठीक। तो सबसे पहले देखो आप एपोनिकियम क्या होता है, द लाइव टिश्यू, ठीक है। क्यूटिकल क्या होता है, डेड टिश्यू, ये फर्क है दोनों में। एपोनिकियम क्या होता है, लाइव टिश्यू एट द बेस ऑफ द नेल प्लेट दैट ओवरलैप्स द नेल, ठीक, ये आपके नेल प्लेट जो है उधर प्रेजेंट होता है, इसके बेस से प्रेजेंट होता है, जो कि ओवरलैप करता है आपके नेल को। इट इज अ पार्ट ऑफ स्किन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द नेल मैट्रिक्स फ्रॉम इन्फेक्शन। तो नेल का जो मैट्रिक्स है कितना इंपॉर्टेंट है, वो पूरे नेल को बना रहा है, ठीक, उस नेल के मैट्रिक्स में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा एपोनिकियम, ठीक। क्यूटिकल क्या होता है, देखो क्यूटिकल के बारे में समझते हैं। इट इज अ डेड टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द एपोनिकियम। तो ये क्या होता है ना, क्यूटिकल आपका एपोनिकियम से ही बना हुआ है, ठीक है। एपोनिकियम के जो सेल्स जब डेड हो जाते हैं वो आपका क्यूटिकल बन जाता है, ठीक। ड्राइव्ड फ्रॉम एपोनिकियम दैट अडहियर टू द नील प्लेट, जो कि आगे जाके कहां पे आएगा, आपके नील प्लेट पे इधर खट्टा होते रहेगा, ठीक है। ये पूरा नाखून की प्लेट है ना, नील प्लेट है, इस पे खट्टा होते रहेगा, ठीक। अब इसके बाद देखो आप ल्यूनुला, जैसे आप देख सकते हो ये आपका ल्यूनुला है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आधा चांद सा, क्रीसेंट शेप या फिर हाफ मून शेप भी बोलते हैं इसको हम। पेल एरिया एट द बेस ऑफ द नेल, पेल एरिया होता है थोड़ा सा लाइट कलर का देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू पूरा नाखून का कलर अलग होगा, इस पोर्शन का कलर थोड़ा अलग होगा, ठीक है। नेल के बिल्कुल बेस में पाया जाता है ये, फॉर्म्ड बाय अ थिकन्ड एपिथेलियम कवरिंग द नेल मैट्रिक्स। ये किससे बना होता है, आपका जो एपिथेलियम होती है, वो जो आपकी एपिथेलियम लेयर है वो काफी ज्यादा थिक हो जाती है, ठीक है, जो कि आपके आगे जाके पीछे की साइड से ना आपका नील मैट्रिक्स को कवर करके रखती है ये, ठीक, ये इसका काम होता है ल्यूनुला का, ठीक। अब इसके बाद आप समझो हाइपोनिकियम आप देखो, जब आप नाखून वगैरह कभी काटते होगे ना, तो उसके नीचे भी आप देखोगे तो आपको कुछ व्हाइट व्हाइट सा देखने को मिलता होगा, ठीक, तो वो क्या होता है, अपना हाइपोनिकियम होता है। ये कैसा होता है, इट इज अ थिकन स्ट्रेटम, ठीक है, थिकन स्ट्रेटम है, स्ट्रेटम मतलब स्किन की लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, बीनीथ द फ्री एज ऑफ द नेल। हमारी जो नेल है, जो हमारा नाखून है जिसको आप कट करते हो, फ्री एज जो होती है, ठीक है, लड़कियां ज्यादा कट नहीं करती लेकिन मेल्स तो अपने करते ही हैं, बाकी हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में अपने को कट करके रखना चाहिए, ठीक। तो जो अपना फ्री एज होती है अपने नेल्स की, ठीक, उसके नीचे आपका ये देखने को मिलता है हाइपोनिकियम। एक्ट एज अ बैरियर, इसका काम क्या है, इट इज एक्ट एज अ बैरियर की तरह काम करता है ये, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं जान देगा, प्रिवेंटिंग पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग द नेल बेड, कि आपका कोई पैथोजन जो है वो आपके नेल बेड में ना चले जाए, ठीक है, इस एरिया से आपके नेल बेड में ना चले जाए, तो हाइपोनिकियम क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब इसके बाद समझो लेटरल नेल फोल्ड्स देखो आपके जो बिल्कुल साइड्स में होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। इसके अलावा ऊपर की साइड पे होता है, ऊपर वाला कौन सा होता है, हमारा प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड होता है, ठीक है। तो नेल का बिल्कुल आखिरी में फोल्ड हो जाता है ना, ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेल फोल्ड्स बोलते हैं। दोनों साइड पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली क्या है, स्किन फोल्ड्स होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द नील, दोनों साइड पे होता है। एंकर एंड सपोर्ट द नील बॉडी, ये इनका काम क्या होता है, नील बॉडी को सपोर्ट करके रखना। ठीक है, तो अपने नील के ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेल ग्रोथ के बारे में। आपका जो नेल है, नाखून है, वो कैसे कैसे ग्रो करता है। द नेल ग्रोथ फ्रॉम द नेल रूट, हमारा जो नेल जो ग्रो हो रहा है वो कहां से ग्रो होता है, नेल रूट से ग्रो होता है, विच इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इन द नेल मैट्रिक्स, जो कि क्या है, बेसिकली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं कहां पे, आपके नेल मैट्रिक्स में। मैंने आपको बताया था अभी कि आपके जो नेल का जो मैट्रिक्स है उसमें सेल्स होते हैं। ठीक, वो प्रोलिफरेट करते रहते हैं और आपका नेल आपका बनाते रहते हैं। ठीक, ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली, आपकी जो उसकी जो ग्रोथ है ना नेल की, वो होती रहती है, रेगुलरली होती है, पर डे ग्रोथ होती है। फिंगर नेल ग्रो फास्टर देन द टो नेल, और आपके जो फिंगर के जो नेल्स होते हैं वो आपके ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं एज कंपेयर टू पैर के नाखून से। ग्रोथ इज क्विकर इन वार्म इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट वार्म होगा, गर्म होगा, तो नेल की ग्रोथ जो होगी वो ज्यादा होती है। ग्रोथ रेट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm पर डे, तो इतनी स्पीड से आपका पर डे नाखून बढ़ता है, यानी कि पर डे आपका 0.1 mm नाखून बढ़ते रहता है। ठीक है, एवरेज है, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, तो एक था आपके नेल ग्रोथ के बारे में। अब इसके बाद आप देखो फंक्शंस ऑफ नेल, आपके नेल्स के क्या क्या काम होते हैं। तो नेल का आपका काम होता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और सेंसरी आपका सेंस करने में स्किन को थोड़ा सा हेल्प करता है। तो देखो प्रोटेक्शन क्या करेगा, हमारी जो फिंगर टिप्स होती है, टोस होते हैं, उसको शील्ड, उसको उसकी टिप को कवर करके रखेगा, शील्ड करके रखेगा, किसी मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा। अगर कोई डैमेज हो रहा होगा तो पहले नाखून पे होगा, बाद में उसके बाद टिप पे होगा। सपोर्ट देगा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैक सपोर्ट फॉर ग्रिपिंग और मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो ग्रिप के लिए, ठीक, मैनिपुलेट एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए आपका बेसिकली क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है और सपोर्ट दे रहा है हमारे फिंगर्स को। सेंसरी एड, मतलब कि सेंसरी जो आपका है, ठीक है, सेंस आपका जैसे कि टच हो गया, प्रेशर हो गया, इस सबको आपका एनहेंस करवाता है। बेसिकली आपका जो सेंस है, सेंसेस है ना, स्किन की जो सेंस है उसको एनहेंस करेगा, एनहेंसेस द एबिलिटी टू सेंस फाइन टच एंड प्रेशर। ठीक है, तो आपका जो टच का जो सेंस है वो और ज्यादा बढ़ाएगा, प्रेशर का जो सेंस है वो और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, सेंस में हेल्प करता है। अब इसके बाद आप देखो स्वेट ग्लैंड। ठीक है, हमारा नील पूरा कवर हो गया। स्वेट ग्लैंड, पसीने कैसे आते हैं बेसिकली, ठीक, तो इसके बारे में समझेंगे अब हम। देखो क्या होता है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, ये इसका दूसरा नाम होता है। स्वेट ग्लैंड्स आर एपिथेलियल ग्लैंड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्किन, पूरी स्किन पे, पूरी बॉडी पे आपका सब जगह से पसीना निकलता है। ठीक है, ये क्या होता है, एपिथेलियल ग्लैंड्स होते हैं, आपके काफी जगह पाए जाते हैं, और वैसे तो पूरी बॉडी में पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे पाम्स में, हमारी जो हथेलियां वगैरह होती हैं उस जगह पाए जाते हैं। हमारे जो पैर के तलुए होते हैं उधर पाया जाता है। एक्जिला जो आर्म पिट होती है उधर पाया जाता है। हमारा जो ग्रॉइन रीजन होता है, ठीक है, उस रीजन में पाया जाता है। जेनिटल एरिया उस जगह पाया जाएगा। लोकेटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका स्वेट ग्लैंड, सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, विद डक्ट ओपनिंग ऑन टू द स्किन। ये प्रेजेंट तो स्वेट ग्लैंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में होगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है इसमें, इसमें होती है डक्ट। ठीक है, डक्ट होती है, एक पाइप टाइप होती है, एक छोटी सी ट्यूब मान लो। ठीक है, ये ट्यूब मान लो, जैसे कि सपोज करो ये आपको स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, तो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में है, लेकिन आपकी जो ऊपर स्किन है, ठीक है, इधर स्वेट ग्लैंड ने स्वेट बनाया, लेकिन छोड़ेगा कहां पे, इधर स्किन में जाके छोड़ेगा। ठीक है, तो डक्ट के थ्रू ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आपकी डक्ट कहां पे ओपन होती है, स्किन में ओपन होती है। स्किन की जो सरफेस है उधर ओपन होगी, ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उधर ओपन होती है। और इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर आपको हेयर फॉलिकल्स पढ़ा रखा है मैंने, तो हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं उधर भी ओपन होती है। ठीक है, तो देखो आप, अब देखो टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक्राइन और एपोक्राइन। ठीक है, ये दो अपने टाइप के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। तो देखो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स और आपका एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये दो आपको एक बार दिखाया था अच्छे से मैं। तो एक्राइन आप देख सकते हो, ठीक, ये थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू एपोक्राइन। एपोक्राइन का थोड़ा सा बड़ा होता है।
और आप देख सकते हो एक्राइन जो है ये अपना कहां पे डाल रहा है, जो स्वेट रिलीज कर रहा है वो कहां पे जा रहा है, आपका स्किन की सरफेस पे जा रहा है। ठीक है, स्किन की सरफेस है ना, लेकिन जो आपका एपोक्राइन है, ये वाला जो एपोक्राइन है हमारा, ये कहां पे रिलीज कर रहा है स्वेट को, ये कर रहा है हेयर फॉलिकल में। ठीक है, ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। ओके, अब इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखो, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, इसका काम क्या है, प्रोड्यूस हाइपोटोनिक स्वेट। ये कैसा स्वेट रिलीज करता है, हाइपोटोनिक स्वेट रिलीज करता है, आपका थर्मो रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है स्वेट रिलीज करके। लोकेशन कहां पे पाया जाएगा, फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में पाया जाता है, स्पेशली अबुंडेंट ऑन, मतलब सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाएगा, हमारे पाम्स में, सोल्स में और फोरहेड पे। पसीना माथे पे भी आता है काफी ज्यादा, हाथ की हथेलियों पे काफी ज्यादा आता है। ठीक, बाकी पैर के तलुओं पे भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो उधर आपके ये ज्यादा आपके एक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो कैसा होता है, ये कॉइल्ड होता है, अभी हमने देखा ऐसे कॉइल्ड है। ठीक है, इस तरीके का कॉइल्ड ग्लैंड होता है। फाउंड डीप इन द डर्मिस, कहां पे पाया जाएगा, डर्मिस में पाया जाता है। डक्ट ओपन डायरेक्टली ऑन टू द स्किन सरफेस, इसकी जो डक्ट होती है वो कहां पे ओपन होती है, हमारी स्किन की सरफेस पे। ठीक है, और उधर क्या होते हैं, हमारे पोर्स होते हैं, जैसे आप ये देखो इधर क्या है, स्वेट पोर है। ठीक है, हमारी स्किन की जो सरफेस होती है उधर पोर होते हैं, स्वेट पोर होते हैं, उधर हमारा ये रिलीज होता है। ठीक है, स्वेट रिलीज होता है। अब इसके अलावा देखो आप, कंपोजिशन ऑफ स्वेट, आपका जो स्वेट है वो किस किस चीज से बना हुआ है, पसीने के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर मेजर तो आपका पानी होता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें सॉल्ट भी होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इसके अलावा उसमें डर्मिसिडिन होता है। ठीक है, डर्मिसिडिन होगा, डर्मिसिडिन का काम क्या होता है, ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। ठीक है, हमारे जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके खिलाफ भी आपका डर्मिसिडिन काम करता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका स्वेट भी। मैकेनिज्म क्या है, स्वेट कैसे रिलीज हो रहा है, स्वेट इज सिक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस, हमारे जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्सोसाइटोसिस करेगा। स्वेट ग्लैंड्स में आपके जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस करेंगे, और उससे आपका स्वेट रिलीज होगा। एंड इवापोरेशन ऑफ स्वेट कूल द बॉडी, और जब जब पसीना उड़ेगा हमारी बॉडी पे से, इवेपोरेट हो जाता है ना एक टाइम के बाद। ठीक है, ज्यादा गर्मी होगी तो जब वो इवेपोरेट होगा तो उससे हमारी बॉडी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, एक्राइन के बाद आपका एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। फंक्शन, मेन काम क्या है इसका, इट इज एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल, इज डेंसली हेयरी एरियाज, कंट्रीब्यूट्स टू बॉडी ऑडोर। हर एक पर्सन की बॉडी में थोड़ा अलग सी स्मेल होती है। ठीक है, ऑडोर होता है। ठीक है, स्मेल होती ही होती है। तो बॉडी ऑडोर जो है वो किसकी वजह से होता है, आपका एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, यही हर एक पर्सन का आपका ऑडोर डिसाइड करती है। ठीक, ये कहां पे अपना रिलीज करती है, अपना स्वेट कहां, इसमें जो स्वेट बनेगा, स्वेट ग्लैंड जो आपका है, ये स्वेट रिलीज करेगा, वो कहां पे रिलीज करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स में। ठीक है, यही दोनों में मैंने बताया था, दोनों में डिफरेंस है। वो किस में करता था, डायरेक्ट स्किन पोर पे, ये किस में करता है, हेयर फॉलिकल पे। लोकेशन कहां पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन आर्मपिट एंड जेनाइटल रीजन मेजरली। इसके अलावा कान के यहाँ पे भी होता है, उधर भी आपका प्रेजेंट होता है ज्यादातर। स्ट्रक्चर की बात करें, लार्जर देन एक्राइन ग्लैंड, आपको दिखाया था आपका एपोक्राइन का स्ट्रक्चर बड़ा था एज कंपेयर टू एक्राइन ग्लैंड। ठीक, लोकेटेड डीपर इन द डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये ज्यादा डीप में होता है। ठीक है, डर्मिस में, हाइपोडर्मिस में। डक्ट्स ओपन इनटू हेयर फॉलिकल, इसकी डक्ट कहां पे ओपन होगी, हेयर फॉलिकल में डक्ट ओपन होगी। ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला जो स्वेट रिलीज होगा, इससे जो स्वेट रिलीज होगा, जो पसीना रिलीज होगा, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूड्स वाटर, सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आपका लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं। थिकर स्वेट, इसका जो स्वेट होता है थोड़ा सा थिकर होता है, थोड़ा मिल्की होता है। ठीक है, थिकर स्वेट प्रोन टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन लीडिंग टू ऑडोर, इसका जो स्वेट होगा वो थोड़ा थिक होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, आपका जो बैक्टीरिया है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, और हमारी बॉडी से क्या होगा, ऑडोर, अलग सी स्मेल सी आती है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली अगर आप स्मेल चेक करोगे ऐसे करके,
तो इधर से आप चेक नहीं करते हो, आप कहाँ से चेक करते हो, आर्मपिट से चेक करते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो इधर से क्या है, इस जगह पे आपका आर्मपिट में क्या है, ठीक है, बताया आपको मैंने, आर्मपिट में क्या है आपका, ज़्यादातर आपके एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से बॉडी ऑर्डर होता है। इसके अलावा देखो कंट्रोल, इट इज रेगुलेटेड बाय नर्वस एंड हार्मोनल सिग्नल्स। तो नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम दोनों ही इसको कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है, आपके प्यूबर्टी की जब एज होती है ना, उस टाइम के बाद प्यूबर्टी की एज में आपका ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और उस टाइम पे आपका ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है ये स्वेट ग्लैंड से आपका स्वेट, ठीक। अब इसके बाद आप देखो फंक्शंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, आपके स्वेट ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन, हीट को रेगुलेट करेगा। स्वेट ग्लैंड हेल्प इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेगा। स्वेट ग्लैंड कंटेन एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा डर्मेसिडिन, ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। तो पैथोजन के खिलाफ ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। एक्सक्रीशन, स्वेट हेल्प्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर। तो ये सब चीजें भी एक्सक्रीट होती हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है, स्वेट के थ्रू। अब इसके बाद आप लास्ट में देखो आपका एक्टिवेशन एंड हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो आपका जो स्वेट है, स्वेट प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो स्वेट का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा और आपके हार्मोन्स के थ्रू होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो, ठीक है, या फिर इमोशनल स्ट्रेस होगा तब, ठीक है, इमोशनल स्टेट होगी, जैसे कि कोई डर लगेगा तो उस टाइम पे पसीना आता है, ठीक है, बोलते हैं ना कि डर के मारे पसीना आ रहा है, पसीना साफ कर लो अपना, पिक्चर वगैरह में देखा होगा तुमने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका रिस्पॉन्स करता है उस टाइम पे, जिसकी वजह से आपका स्वेट रिलीज होता है। हार्मोन्स की हम बात करें तो हार्मोन्स रेगुलेट एपोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशली आफ्टर प्यूबर्टी। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्यूबर्टी के दौरान आपका ये ज़्यादा एपोक्राइन ग्लैंड से आपका स्वेट रिलीज होना चालू होता है प्यूबर्टी के बाद, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर आपके नेल्स के बारे में और आपके स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।